बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप बिजनेस में मसरूफ़ रहते थे और मेरी बहन पार्टीज़ में, जबकि मैं शरई पर्दा करती थी। मेरी बहन के दोस्त जो लड़के लड़कियाँ दोनों थे वो घर पर आते और पार्टीज़ करते। मैं अपने कमरे में बंद रहती। जब एक रोज़ बहन का दोस्त एक लड़का गलती से मेरे कमरे में अचानक आ गया। मैं उस वक्त नमाज पढ़ रही थी। उसने मेरा चेहरा देख लिया और अगले ही दिन मेरा रिश्ता भेज दिया। अम्मा अब्बा खुशी खुशी मान गए क्योंकि वो बहुत अमीर था। शादी जल्द हो गई। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जिस्म पत्थर हो गया जब वो कमरे में अपने साथ एक और दुल्हन लाया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन। मेरा नाम मशाल है। मैं रावलपिंडी की रहने वाली हूँ। हम दो बहनें हैं और दोनों बहनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ही घर, एक ही स्कूल में पढ़े, इकट्ठे बचपन गुजरा, पर फ़र्क इतना है कि मेरी तरबियत मेरी दादी ने की और बहन को मम्मा ने खुद पाला। वो मम्मा की लाडली बेटी थी जिसको किसी के आंख उठाकर देखने पर भी मार पड़ती। मैं भी माँ बाप के प्यार को तरस जाती थी। मेरी मम्मा मेरे सामने अपनी बेटी को प्यार करती, उसको अपने हाथ से खाना खिलाती, पर मुझे कभी उन्होंने नहीं पूछा। मैं उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती, उनसे मुखातिब होती, पर वो मेरी मम्मा कहने का जवाब तक नहीं देती थी। कभी दादी से सवाल करती तो वो कहती कि मैं हूं ना तुम्हारी माँ, क्या मेरे प्यार में कोई कमी हुई है जो तुम इतनी मायूसी की बातें करती हो। हर घर में ऐसा होता है, घर का एक बच्चा लाडला होता है और तुम इस घर की लाडली बेटी हो। तुम मेरी बेटी हो। दादी को बहलाना खूब आता था और मैं भी बहल जाती थी। अब तो बड़े हो चुके थे, कॉलेज में भी मेरे पर्दे को मजाक बनाया जाता। दादी ने ही मुझे पर्दा करना सिखाया था, पर एक अजीब बात थी, बाबा जब देखते कहते बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी अपनी माँ पर गई है। मैं तो एक गुनहगार इंसान हूँ, पर मम्मा तो पर्दा नहीं करती थी। वो तो साड़ी में नजर आती। दादी भी बात टाल देती। फिर मुझे लगता कि हो सकता है कि मम्मा कभी पर्दा करती हों, फिर बाबा के साथ ऑफिस जाने की वजह से इस माहौल में ढल गई हों। मेरी एक बहन भी थी जो मुझसे बमुश्किल 1-2 साल ही छोटी थी। बचपन से उसने मुझे नफरत ही दिखाई। मुझे लगता कि वो छोटी है। मम्मा बाबा बिजनेस में बिजी होते हैं इसलिए वो ऐसी हो गई है। मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करती, उसको बहुत सी बातें समझाती, पर वो नफरत से देखती, अंदर बढ़ जाती। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मम्मा बाबा ना सही मेरी बहन ही ठीक हो जाए। वो बाकी सब जैसी ना हो, पर वो दिन ब दिन मम्मा जैसी होती जा रही थी। अपने खून के रिश्तों से मोहब्बत इंसान को मजबूत भी बना देती है और कभी कभी कमज़ोर भी। फ़र्क बस इतना है, वक्त आने पर हमारा फ़ैसला उन रिश्तों के लिए क्या होता है ये तो वक्त ही बताता है। माँ बाप बिजनेस में मसरूफ़ रहते थे और मेरी बहन पार्टीज़ में। मैं उसे बहुत समझाती थी कि तुम इतना बोल्ड ड्रेस पहनकर ना जाया करो। औरत के पास हया ना हो तो वो औरत किस काम की। पर मेरी बहन उल्टा मुझ पर ही चढ़ दौड़ती। वो कहती तुम नेक परवीन बनी हो तो बन कर रहो, मुझे लेक्चर मत सुनाया करो, मुझे तुम जहर लगती हो। मेरी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को कैसे गुजारना है ये मुझे अच्छे से पता है। हर बार वो मुझसे लड़ पड़ती। वो कहती कि कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करो और ख़ास तौर पर जब मैं कहीं जा रही होती हूँ, अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाया करो। मैंने होश संभालने के साथ ही शरई पर्दा शुरू कर दिया था। पर्दा कोई गुनाह नहीं था, पर मुझे पर्दे पर लोगों की बहुत बातें सुनने को मिली। कोई कहता बूढ़ी रूह पता नहीं कहाँ रखी थी, कोई कहता इस लड़की का रिश्ता कभी नहीं होगा। मम्मा से लेकर बाबा तक भी कहते कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, तुम्हें पर्दा करने की क्या ज़रूरत है। बाबा की सोच भी बदल चुकी थी। कई रिश्ते आते और सभी पर्दा करने की वजह से रिश्ते से इनकार कर देते, लेकिन बाबा को कौन समझाता कि पर्दा क्या चीज़ है, क्यों करना चाहिए। मैं अब बहस करना छोड़ चुकी थी। मेरा रिश्ता नहीं होता ना हो, मुझे कोई कबूल नहीं करता ना करे। मैंने अल्लाह के लिए पर्दा शुरू किया था। पर्दा मेरे रब का हुक्म है और मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है जिसने मुझे हर कदम पर संभाला। मुझे ऐसे लोग दिए, ऐसे टीचर्स दिए जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बना दी थी। आए दिन मेरी बहन के दोस्त जो लड़के लड़कियां दोनों थे वो घर पर आते और पार्टीज़ करते। मैं अपने कमरे में बंद रहती। कई बार मुझे तंग करने की कोशिश करते, मेरे दरवाजे के बाहर पटाखे छड़े जाते। मेरी बहन अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे तंग करती। मुझे बहुत रोना भी आता और मैं अल्लाह के अलावा किसी से शिकायत भी नहीं करती थी। कुछ दिनों से रोज़ बहन का कभी कोई दोस्त घर आ जाता। जब एक रोज़ बहन का दोस्त जो एक लड़का था गलती से मेरे कमरे में अचानक आ गया।
मैं उस वक्त नमाज पढ़ रही थी। उसने मेरा चेहरा देख लिया और अगले ही दिन मेरा रिश्ता भेज दिया। दादी, अम्मा, अब्बा खुशी खुशी मान गए। सबको लगता था कि कभी मेरा रिश्ता नहीं होगा। मेरे पर्दा करने की वजह से कोई मुझे कबूल नहीं करेगा। सबको लड़का पसंद आया। वो बहुत अमीर भी था। जबकि मैं मम्मा से कहती भी रही कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं एक इस्लामिक कोर्स के लिए दूसरे शहर जाना चाहती हूँ। पर वो कहती कि शुक्र करो कोई लड़का तुमसे शादी कर रहा है, वरना मुझे तो था कि तुम हमारे सरों पर सांप बनकर नाचोगी। मम्मा का रवैया बचपन से ही मेरे साथ ऐसा था। वो इतनी पढ़ी लिखी बाशऊर होकर भी मेरे साथ ऐसा रवैया रखती। मैं तो हमेशा माँ बाप के प्यार को तरसती थी। किसी के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं था। सबको अपना बिजनेस, पैसा, यही देखा था। मैं खामोश हो गई और मेरी जल्द शादी कर दी गई। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। मुझे 3-4 घंटे हो गए थे बैठे हुए। जिस्म पत्थर होता महसूस हो रहा था। मैं थक चुकी थी। मुझे नींद भी ज़बरदस्ती आ रही है। और जब वो कमरे में अपने साथ एक और दुल्हन ले आया, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन मारिया थी। मैं उन दोनों को देखकर खड़ी हो चुकी थी। उसने कब शादी की? एक शख्स से 2 बहनों की शादी कैसे हो सकती है? मैं अपनी जगह सुन हो चुकी थी जब मेरी बहन मारिया ने कहा, कैसा लगा सरप्राइज़? ज़्यादा शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा खुश होने की। ये जो शादी हुई ये तो बस एक बदला था तुमसे ले सकती थी। बचपन से लेकर अब तक मुझे तुमसे इतनी नफरत है कि तुम सोच भी नहीं सकती। बाबा ने मुझे छोड़कर तुम्हें प्यार दिया, तुम्हें चाहते रहे, तुम्हारे कहे बिना तुम्हें हर चीज़ दी और मुझे देखकर मुंह मोड़ लेते। मैं कई साल तो समझ ही नहीं सकी। फिर एक रोज़ मुझे पता चला कि मशहूर बिजनेसमैन हशमत करीम, जिसको अपना बाप समझती रही, वो तो मेरा बाप है ही नहीं। वो तो तुम्हारा सगा बाप था जिसने मेरी माँ से दूसरी शादी की थी। मुझ पर तरस खाते रहे, मुझे भीख समझकर सब देते रहे। मेरी माँ ने भी मुझे अनजान रखा और मेरे दिल में तुम्हारे लिए मज़ीद नफ़रत बढ़ चुकी थी। मैंने ही तलाल को कहा कि तुमसे शादी कर दे, क्योंकि तुम तो नेक परवीन हो, पर्दादार औरत हो। अब मैं इस घर में तुम्हें नौकरानी बनाकर रखूँगी। तलाल की सिर्फ एक बीवी है और वो बस मैं हूँ। तुम्हें तो तुम्हारी औकात दिखाने के लिए ये शादी की, वरना कहाँ तलाल और कहाँ तुम गवार पर्दादार जाहिल। वो दोनों हंसते हुए निकल गए थे और मैं अभी तक सकते में खड़ी थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने उसी वक्त मुंह हाथ धोया और दादी को कॉल की कि ड्राइवर को भेजे। उसी वक्त वो भी परेशान हो चुकी थी। सुबह के 4 बज रहे थे और सब गहरी नींद सो रहे थे जब बाबा, दादी और मम्मा सब ड्राइंग रूम में बैठे मुझे घूर रहे थे। मैंने बाबा से पूछा कि क्या मेरी मम्मा मेरी सगी माँ नहीं है? या आपकी सेक्रेटरी थी जिससे आपने शादी की और मारिया उनके पहले शौहर की बेटी है? बाबा कुछ देर तो बौखलाहट का शिकार रहे, फिर कहने लगे, मशाल बेटा, मैं बस तुम्हें सब बताना चाहता था। मुझे बहुत दुख था। जिस माँ से सारी उम्र मोहब्बत की उम्मीद रखती रही, जिसको प्यार भरी नज़रों से देखती रही, जिसके आगे पीछे फिरती रही, उनका एक बार भी दिल नर्म नहीं हुआ, क्योंकि वो तो मेरी माँ थी ही नहीं। फिर मेरी माँ कौन है, कहाँ है? दादी आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, दादी आप तो मेरा सब कुछ थी। आपने भी मुझे कभी नहीं, मेरी माँ कौन है, कहाँ है, कैसी दिखती है, वो कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? दादी ने कहा, बस कर दो मशाल बेटा, एक साथ कितने सवाल करोगी? तुम्हारी माँ जब तुम 6 माह की थी उसकी मौत हो गई। जब तुम पैदा हुई थी उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी और वो इस दुनिया से चली गई। हम क्या बताते तुम्हें? मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला। तुम्हारे बाप ने अपनी मर्जी से इस औरत से शादी की जिसकी खुद अपने पहले शौहर से नहीं बन सकी, और अपनी बेटी को लेकर आ गई और एक दिन तुम्हारे बाप ने शादी कर ली। अब सब जान लिया। चलो जाओ, वापस अपने घर जाओ। तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे? शादी की पहली रात वापस मैके आ गई हो। न जाने ऐसा क्या हो गया जो यूं चली गई। तब मेरी दूसरी माँ बोली, कहने लगी, कितनी एहसान फरामोश हो तुम, हमेशा तुम्हें माँ बनकर पाला और मेरी बेटी का ही एहसान है जो उसने अपने दोस्त की शादी तुमसे की। मैंने कहा, एहसान मम्मा, कौन सा एहसान? उसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि वो तो खुद मेरे ही शौहर से शादी करके बैठी है, मेरी सौतन बनकर बैठी है। ऐसे एहसान आप माँ बेटी मुझ पर मत किया करें। मुझे नफरत होने लगी है आप दोनों से। दादी ने मुझे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। कहने लगी, क्या बोले जा रही हो, होश में तो हो? मैंने कहा, दादी होश में ही अब आई हूँ। मेरे ही बाप की दौलत पर ऐश करती रही है माँ बेटी, और मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर
मेरी शादी ऐसे शख्स के साथ करती जिससे इनकी बेटी का अफेयर था, जो मेरे शादी के दिन मेरे ही शौहर से शादी कर बैठी है। बाबा ने मामा से कहा, अपनी बेटी को फ़ौरन फ़ोन करके वापस बुलवाओ। इसकी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो वापस ना आई, उसने तलाक ना ली, तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। मेरी दूसरी माँ सुने सुने करती रह गई और बाबा कमरे में चले गए। मैं दादी के गले लगकर रोने लगी। दादी अपने कमरे में ले गई और मुझे मेरी माँ के कपड़े, तस्वीर दिखाने लगी। मेरी माँ मुझ जैसी थी। उन्होंने वैसे ही हिजाब किया था जैसे मैं करती थी। मैं उनकी तस्वीर को गले से लगाकर रोती रही। फिर दादी मुझे मेरी माँ की कब्र पर लेकर गई। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे रोई थी। माँ का दुख, माँ का बिछड़ जाना क्या होता है। अपनी माँ की कब्र पर बैठकर जाना था। मैं उनसे बातें करती रही। घर वापस आई तो दादी ने कहा, बच्चों बेटा, मेरी मानो तो अपने ससुराल चली जाओ, अपना घर बसा लो। मुझे समझाने लगी और मैं उनकी बातों से कायल हो गई। उन्होंने कहा कि एक अच्छी बीवी कुछ भी कर सकती है, बस शौहर का दिल जीतना आना चाहिए। जब अपने शौहर का दिल जीत लोगी तो उसके दिल की मलिका बन जाओगी। फिर वो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगा। बस बर्दाश्त, हौसला रखना, सब्र करना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। एक लड़की कभी भी ऐसे शौहर के पास वापस नहीं जा सकती जिसने उसी रात दूसरी शादी की हो, जिसने उसके एहसासात, जज्बात का खून किया हो, जिसने एक ही रात में मुझे आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया था। मेरी बहन मेरे साथ इतना कुछ करती रही, मैं फिर भी उससे मोहब्बत करती रही। उसके लिए बाबा के सामने स्टैंड लेती रही। एक बार भी ना सोचा कि उसकी नफ़रत के पीछे वजह क्या है, उसके इस रवैये के पीछे कौन सा राज है जो वो मुझे हकारत से देखती थी। सुबह के 11 बजने वाले थे। मैं घर आ गई। मेरी सास ससुर ने किसी ने कोई सवाल नहीं किया। वो सब शर्मिंदा शर्मिंदा सर झुकाए खड़े थे। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मेरी बहन तो अब रही नहीं, अब तो वो सौतन बन चुकी थी। उसने कहा, अरे वाह महारानी साहबा तो वापस भी आ गई, वरना मैं तो समझी थी कि मैडम को जाकर लाना पड़ेगा, या शायद अब हमेशा के लिए बाप के घर चलती मरती रहेगी। मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में आ गई। अपनी माँ की तस्वीर साथ लाई थी। मेरे पास एक यही एहसास था, अपनी माँ की तस्वीर को देखती, उससे बातें करती। मेरा दोबारा अपने शौहर से सामना नहीं हुआ था। मेरी सास मेरे पास आई और बोली, बेटा तुम्हारी माँ मेरी दोस्त थी, मेरी बहुत ख्वाहिश थी अपनी दोस्त की बेटी को दुल्हन बनाओ, पर जब मेरे बेटे ने कहा कि उसको पर्देदार लड़की पसंद नहीं है, मैं चुप हो गई। मेरा एक ही तो बेटा है, पर तुम्हारी बहन। वो चुप हो गई थी। मेरी सास ने कहा कि कमरे से बाहर निकलो, मुकाबला करो उसका। वो तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी बीवी हो। सारी दुनिया के सामने उसने तुमसे शादी की है। तुम्हारी बहन ने तो चोरी शादी की है, जिसका तो कोई गवाह भी नहीं। सभी मेरे साथ थे और ये भी अल्लाह का करम था। मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। अब रोज़ मैं नाश्ता बनाने लगी, अपने शौहर को उसके कमरे में देती। मेरी बहन भी वहीं पड़ी होती या सोई होती। मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा करता और नाश्ता फेंक देता। मुझे पता है इस वक्त मुझ पर क्या बीतती थी। मैं ये सब छोड़ सकती थी, पर दादी ने कहा कि तुम ऐसी माँ की बेटी हो जिसे घर बनाना आता था, कभी हारना नहीं सीखा। अगर तलाक ले ली तो लोग कई कई बातें करेंगे। माशरा कभी भी एक तलाक याफ्ता लड़की को कबूल नहीं करता, और एक बार कोशिश करने में हरज ही क्या है। अपने शौहर का हर काम मैं खुद करने लगी। इस घर में भी मेरी बहन की आदतें बदली नहीं थीं। वो वैसी ही खुदसर थी, अब भी पार्टीज़ में जाती। एक दिन सब घर वाले एक शादी पर गए हुए थे। मेरा शौहर अपने कमरे में था। मेरी बहन एक पार्टी पर थी। मैंने रात का खाना बनाया और अपने शौहर के कमरे में गई। एक डर भी था कि कहीं फिर से मुझे धुतकार ना दे, लेकिन वो बुखार में तप रहा था। मैंने डॉक्टर को बुलाना चाहा, पर शौहर ने इनकार कर दिया। उसने कहा, बस मुझे बुखार की मेडिसिन दे दो। मैंने उसे पहली बार अपने हाथों से खाना खिलाया। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। इस रिश्ते में अल्लाह खुद ही मोहब्बत पैदा कर देता है। मैं अपने शौहर के चेहरे को तक रही थी। आज पहली बार अपने शौहर को इतने गौर से देखा था। उसे दवाई दी, सारी रात उसी के पास बैठी रही। सुबह फजर की अजान पर आंखें खुलीं और नमाज पढ़ी। अपने शौहर को दम करने लगी। वो गहरी नींद में था। मैं बाहर आ गई और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। एक बीवी के लिए बड़ा इम्तिहान होता है अपनी सौतन के होते हुए अपने शौहर का दिल जीतना। मैंने नाश्ता किया और अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं अपने शौहर का हर काम खुद करती, उसके कपड़ों से लेकर उसके जूते तक पॉलिश करती। पता नहीं क्यों
मुझे अपने शौहर के काम करने में सुकून मिलने लगा, एक अलग सी खुशी। कभी मुझे लगता कि मैं तो पागल हूँ जो इन लोगों के दरमियान जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरी सास मेरा हौसला बढ़ा देती। वो मुझे बेटी कहती, मैं भी अब उनको ममा कहने लगी थी। बाबा के घर दोबारा नहीं गई थी, मुझे उनसे बहुत गिले शिकवे थे। सारी उम्र मुझे मेरी माँ का नहीं बताया और ना कभी मुझे वक्त दिया। पता नहीं वो किसके लिए कमा रहे थे, कौन से उनके बच्चे थे जिनकी ज़रूरियात के लिए सब कर रहे थे। मेरी सौतन आए रोज़ बाहर होती, मेरे शौहर और उसके दरमियान लड़ाइयाँ होने लगीं और एक दिन वो मेरे पास पहुँच गई। कहने लगी कि क्या जादू करने लगी हो मेरे शौहर पर, जो अब उसको मुझ में खराबियाँ नज़र आ रही हैं, जो मेरे सामने चूं तक नहीं करता था, जिसे मेरा पार्टीज पर जाना बुरा नहीं लगता था, आज वो मुझे रोक रहा है। वो मुझे धक्के देने लगी और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसको मारा। उसने कहा कि तुम्हारी ये मजाल। मैंने कहा कि काश ये थप्पड़ पहले मारा होता, ये थप्पड़ ही तुम्हारी औकात है, निकल जाओ मेरे कमरे से। वो पैर पटकती हुई कमरे से चली गई। शादी को 5 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका था और मैं थकने लगी थी, मेरा सब्र जवाब देने लगा था। मैं इबादत में ज़्यादा मशगूल रहती। अगर मेरा शौहर मेरा हो सकता था तो वो सिर्फ मेरे अल्लाह के करम से। इंसान को राज़ी करने से अच्छा है कि मैं अपने अल्लाह को राज़ी करूं। हर नमाज के बाद अल्लाह से अपने शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाने की दुआ करती। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत हो चुकी थी। वो जैसा भी था, उसने कभी मुझे वैसा बनने का नहीं कहा जैसी उसको लड़कियां पसंद थीं। वो मुझे कभी किसी गैर मर्द पार्टीज़ में नहीं लेकर गया था। जब से शादी हुई थी कभी 1 मिनट के लिए भी मुझसे बात नहीं की थी उसने। मैं उसके कमरे में चली जाती, उसको खाना देती, पहले इनकार कर देता था, खाना फेंक देता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगा और उसका बचा खाना मैं खाती। मुझे अच्छा लगने लगा था। दादी ने कहा था कि एक औरत को इज्जत झुक कर मिला करती है और शौहर के सामने झुक जाने से कभी बीवी की तौहीन नहीं होती। जब अल्लाह ने औरत को मर्द की बराबरी नहीं दी, उसका दर्जा मर्द के बराबर नहीं रखा, तो फिर एक बीवी का भी काम है कि वो मर्द की बराबरी ना करे। दादी की बातों से मेरे अंदर फिर से एक सुकून भर जाता। वो मेरी ढाल थी। मेरी अभी एक आजमाइश ख़त्म नहीं हुई थी जब मेरे शौहर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। 2 दिन के बाद उसको होश आया था। सब बहुत खुश थे। मैं शुक्राने के नवाफिल अदा करने लगी, पर डॉक्टर की अगली बात ने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। मेरा शौहर अब कभी चल नहीं सकता था, पर डॉक्टर्स ने उम्मीद दिलाई थी कि ज़िंदगी में फिर से अपनी सास के गले लगी। मैं रोने लगी। मेरे शौहर की चोटें बहुत गहरी थीं। उसे 1 माह के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। जिस बीवी को मुझ पर फौकियत दी थी वो तो बस एक ही बार आई थी। मेरा उसके साथ मुकाबला नहीं था। मैं तो बस अपने शौहर का दिल जीत रही थी, पर मैं नाकाम हो चुकी थी और मेरी सौतन ने उसने दोबारा आकर शौहर को पूछना भी गवारा नहीं किया था। मेरी शादी को 1 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका था। शौहर घर आ गया और मेरी सौतन ने अपना कमरा बदल लिया कि उसे मेडिसिन की स्मेल से एलर्जी है। उसे सारी रात बदबू महसूस होती है। मेरी सास हर वक्त रोती रहती, उनकी आंखों का पानी खुश्क नहीं होता था। मैं अपने शौहर को दिन रात संभालती। वो मुझे धुतकार देता, कभी मुझे धक्के देता। मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर चलने लगेगा। वो हर वक्त चीखता चिल्लाता रहता। मैं उसे कमरे से बाहर लाती, उसे खाना खिलाती और वो चुपचाप मेरा कहना मानता रहता। मेरी सौतन मेरे शौहर को छोड़कर चली गई। उसने कहा कि वो किसी माजूर इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, उसे खुश रहने का हक़ है, और मेरे शौहर ने तलाक पेपर्स पर साइन कर दी। वो चली गई, उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया था। एक दिन मेरे शौहर ने पहली बार मुझे मुखातिब किया। उसने कहा, मशाल, तुम भी मुझे छोड़ दो। अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा, बल्कि मैं तो पहले दिन से ही तुम्हारे काबिल नहीं रहा। मैं चाहता था कि तुम्हारे शरई पर्दे को ख़त्म कर दूँ, तुम्हें बाहर लोगों के दरमियान लेकर चलूँ, पर न जाने तुम्हारे गिर्द ऐसा कौन सा हिसार था जिसने मुझे कभी तुम्हारे पास भी नहीं आने दिया। अब मैं मुकम्मल इंसान नहीं रहा, मुझे माफ़ कर दो और चली जाओ यहाँ से। मैं बहुत अजियत में हूँ। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मुझ पर तरस खाती हो, मुझे संभालती हो, पर मैं उतना ही ज़मीन में गिरता जा रहा हूँ। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। जब से उनका एक्सीडेंट हुआ था तब से वो बहुत चिड़चिड़े हो चुके थे। अब किसी को भी पास नहीं आने देते थे, ना किसी को अपनी टांगों की एक्सरसाइज करने देते। मेरी दादी बीमार हो गई और एक दिन उनकी वफ़ात हो गई। मेरी तो वो माँ थी,
मुझे अब कोई संभालने वाला नहीं था। मैं अपने मैके रही। दादी को गए 7 दिन हो गए थे। पहले माँ, फिर दादी, और बाप, इसके पास तो कभी वक्त ही नहीं था मेरे लिए। और शौहर, वो भी मेरा नहीं। तो मैं दुनिया की बदनसीब लड़की थी ना। मुझे अंदर ही अंदर अपनों के दिए दुख खाए जा रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी के 2.5 साल बहुत मुश्किल से सब्र से गुजारे। ससुराल वापस आ गई थी। मेरा शौहर बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। मैं उनके लिए खाना लाई, पर उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। मैं वापस मुड़ने लगी तो मेरे शौहर ने कहा, मशाल, तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती? मैंने कहा, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं खाने के बर्तन उठा लेने लगी जब मेरे शौहर ने कहा, अगर मोहब्बत करती हो तो फिर मुझे अपने हाथ से खाना क्यों नहीं खिला रही हो? अपने शौहर की जानिब देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। मेरी मोहब्बत जीत गई थी। आज मेरी शादी को 8 साल गुजर चुके हैं। अब मेरे 3 बच्चे हैं। अल्लाह ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। मेरा शौहर चलने लगा। हमारी फैमिली, हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। मेरी सौतन पिछले 5 साल से एक ऐसे शख्स की क़ैद में है जो उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा बूढ़ा है, जिसके पहले 5 बच्चे हैं। उसने तब उसकी बातों में आकर शादी कर ली, लेकिन आंखों से मोहब्बत की पट्टी चंद दिन में उतर गई। वो तलाक भी नहीं दे रहा और रोज़ उसे मारता है। अल्लाह ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया, उसकी हुदूद मुकर्रर की। हया औरत का गहना होती है। एक अच्छी बीवी ही अपना घर जन्नत बनाती है। ये औरत के अपने हाथ में होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।